हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आफ्टरनून के 12:30 का ये टाइम है और आज मैंने ना अपनी अलमारी को थोड़ा-सा सेट करा था। मेरे सारे कपड़े ऐसे हौच-पौच हो रहे थे ना ऊपर-नीचे, सारी अलमीरा की सेटिंग ख़राब हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े पहले बेड में निकाले। जब बेड में सारे कपड़े निकाले ना तब तो देख के इतनी घबराहट हो रही थी क्योंकि इतने कपड़ों की तह लगाने में ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो फटाफट से मैंने सारे कपड़ों को तह लगा के जो मेरे सूट हैं उनको अलग रख दिया और जो मेरे टी-शर्ट, लोवर वगैरह जो मैं डेली ज़्यादा यूज़ करती हूँ उनको अलग रख दिया। बाकी जो थोड़ा-सा कपड़े ऐसे होते हैं इधर-उधर जाने के, उनको मैंने अलग रख दिया है। तो सारे कपड़ों को वापस से अलमीरा में सेट करके रख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने सेट करा है ना ये, अभी 2-4 दिन में ना फिर ऐसे ही हो जाता है, मतलब कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो जाता है, फिर वापस से सेट करना पड़ता है। फिलहाल तो अभी सारे कपड़ों की तह लग चुकी है। इस टाइम पे मैं घर पे ना अकेली होती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और बच्चों के पापा ऑफ़िस जा चुके होते हैं। काम मेरा सुबह टाइम से ही निपट जाता है। उसके बाद ना मैं बोर हुई रहती हूँ, तो फिर मैं कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे बोरियत भी फ़ील ना हो। फ़ोन में कुछ लगा लेती हूँ, जैसे कुछ कॉमेडी वगैरह या फिर सॉन्ग लगा के अपना मैं काम करती रहती हूँ। तो इतने कपड़ों की मैंने तय करी, उसके लिए मैंने मतलब फ़ोन में ना गाने चलाए हुए थे और फिर मैंने सारे कपड़ों को फटाफट से तय कर लिया था। यही फ़ायदा होता है सुबह टाइम से उठ के काम निपटाने का। फिर आपको ना एक्स्ट्रा कुछ करना भी होता है, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। तो आज क्या करना था मुझे ना, अपने बेड को थोड़ा-सा मैंने इधर खिसकाना था क्योंकि वॉल पे बिल्कुल चिपका हुआ है और हमारे वॉल पे आ गई है सिलन। मैं सिलन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो कल मेरी नज़र गई तो मैंने सोचा इसको ना हटा देते हैं बेड को थोड़ा इधर, ताकि दीवार पे ना थोड़ा-सा हवा लगे, तो ये सिलन थोड़ा-सा कम हो जाए। नहीं तो इससे फिर बेड भी ना गंदा होने लगता है, जैसे बेड की प्लाई होती है, उसमें धीरे-धीरे से हल्का-हल्का भी अगर गीलापन आएगा ना, तो बेड की जो प्लाई होती है वो उखड़ने लगती है। तो मैंने इसको दीवार से थोड़ा हटा लिया था। ये वाला बेड इतना भारी नहीं होता क्योंकि इसमें मैंने इतना ज़्यादा सामान रखा नहीं है, सिंगल बेड है, तो इसको मैं खिसका लेती हूँ। मैंने इसको खिसका के दोनों साइड से थोड़ा जगह बना ली थी ताकि मैं यहाँ पे ना थोड़ा झाड़ू भी लगा लूँ और अभी मैं बेड को कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने दूँगी ताकि थोड़ा-सा ये जो दीवार की साइड है ना इस पे हवा लगे और इस सिलन फिर थोड़ा-थोड़ा करके ना सूखने लगे। इस टाइम पे ना सिलन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है और ऐसे में सिलन वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और दीवार आपको दिख रही होगी पूरा ऊपर तक ना पूरा सिलन की वजह से पानी-पानी सा हो रखा है और समझ में ही नहीं आता इतनी सिलन आती कहाँ से है। इसकी वजह से फिर घर में ना अजीब-सी स्मेल आने लगती है, तो टाइम रहते इसको ठीक कराना सही रहता है। जैसे अभी मैं इसको हटा दूँगी ना तो यहाँ पे हवा लगेगी, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। नीचे-नीचे तो फिर भी ठीक था, ये बीच-बीच में ही, क्योंकि यहाँ ना इतनी हवा नहीं जा पाती, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने अभी बेड को इतना गैप दे दिया है, मतलब बीच में हम जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं वहाँ पे, इतना मैंने गैप दे दिया था। वहाँ पे थोड़ा हवा लगेगी 2-4 दिन, बाद में मैं बेड को ना कोने पे वापस से खिसका दूँगी। बेड इधर करा था, अब बेड वगैरह ना डेली इस तरीके से हटाना पॉसिबल तो नहीं हो पाता, तो पीछे ना थोड़ा बहुत गंदगी हो रखी थी। बच्चों के 1 आध 2 मुझे वहाँ पे पेंसिल मिली और कुछ कागज़ के टुकड़े, तो इस तरीके का ही सामान वहाँ पे गिरा था। तो वो सारा सामान उठा के मैंने अच्छे से, मतलब झाड़ू लगा ली है बेड के दोनों साइड से और फिर मैंने गीला कपड़ा भी मार लिया था और थोड़ा-सा बेड ना ज़्यादा ही इधर हो रहा था, तो मैंने हल्का-हल्का इसको खिसकाया है। पूरा दीवार पे मैं इसको नहीं चिपकाऊँगी ताकि थोड़ा मतलब इधर हवा लगेगी। तो देखिए इसको पूरा इधर सेट कर दिया है मैंने। अब सारा सामान हटाया ही था तो सोचा अच्छे से थोड़ा-सा ना झाड़ू यहाँ पे अच्छे से मैं लगा लूँ, क्योंकि जो बड़ा-बड़ा घर का फर्नीचर होता है ना, इसको डेली हटा-हटा के हम झाड़ू नहीं लगा पाते। तो ये देखिए इतना सारा कूड़ा वहाँ से निकल गया था, कागज़ वगैरह ही निकले थे ज़्यादा। तो ये जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है, ये भी मैंने आगे करा हुआ था, तो इसके पीछे भी हल्का-फुल्का सा ना धूल जो होती है, फिर वो रुई-रुई सी बन के इकट्ठी होने लगती है।
तो इसीलिए अगर कभी-कभार इस तरीके से टाइम हो, फर्नीचर को हटा के अगर हम सफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा-सा ना घर हमारा ज़्यादा साफ रहता है। अगर कहीं पर कोई भी गंदगी होती है, तो वो ईज़िली साफ हो जाती है। तो जी चलिए यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है, झाड़ू लगा के मैंने गीला कपड़ा मारा था बेड के उधर, बाकी इधर तो नहीं मारा क्योंकि इधर इतनी ज़रूरत थी नहीं, इधर तो ये जो बच्चों का स्टडी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, इसको तो मैं हटा के फिर भी मतलब हफ्ते भर में एक बार हटा के ना झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। बाकी बेड नहीं खिसका पाती डेली-डेली का, तो यहाँ पे मैंने बस झाड़ू लगाई थी। अब इधर भी थोड़ा-सा गंदा हो गया था, तो मैंने इधर भी अच्छे से झाड़ू लगा ली है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा कूड़ा निकल गया था। अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं, तो हम हाउसवाइफ़्स को ना घर के हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो घर का सामान हो, चाहे घर में आने-जाने वाले हो, हर चीज़ पे हमें नज़र रखनी होती है, ताकि कोई भी सामान हमारा ख़राब ना हो और घर पे रह के अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान ना दें, तो घर पे हमारा रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, अगर हम चीज़ों को तरीके से ना रख पाएँ तो। तो जी देखिए इतना सारा कूड़ा निकल गया, अब मेरे मन को ना थोड़ा तसल्ली मिल गई थी कि मैंने साफ-सफाई इतनी कर ली है। फिर मैं चली गई थी बच्चों को लाने यानी कि अक्रिस को लाने के लिए स्कूल। दोनों बच्चों का स्कूल से आने का टाइम ना अलग-अलग है मेरा, तो अक्रिस को लेने चली गई थी मैं स्कूल। फिर यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम, शाम के 4 बजे का ये टाइम होगा। दोनों बच्चे जा चुके हैं, बेटी मेरी ट्यूशन जा चुकी है और बेटा सीखने जाता है क्रिकेट। आजकल उसकी क्रिकेट हमने अकेडमी जॉइन करा रखी है, तो वो अपने अकेडमी चला गया है। तो इस टाइम पे मैं फ्री थी, मैं बस अक्रिस को अकेडमी छोड़ के आई थी अभी। बेटी ट्यूशन खुद से चली जाती है अपनी साइकिल लेके, बस अक्रिस को छोड़ने ना मुझे जाना पड़ता है। तो दिन में भी ना रेस्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से मेरा लंच के बाद मैं 10-15 मिनट का गैप लेती हूँ, यानी कि थोड़ा-सा लेट जाती हूँ। उसके बाद बच्चों का जाने का टाइम हो जाता है, तो फिर रेस्ट करना नहीं हो पाता। फिर मैं 4 बजे अक्रिस को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं करता लेटने का। तो अगर कभी मैं लेट भी जाऊँ ना, तो ऐसे ही कभी टीवी देख लिया, कभी थोड़ी देर फ़ोन चला लिया, बाकी सोना नहीं हो पाता, फिर नींद ही नहीं आती है। तो फिर 4 बजे आज मैं छोड़ के आई, फिर मैं कल ये ग्रोसरी शॉपिंग करके लाई थी ना, तो इसको मुझे अरेंज करना था, तो सोचा इसको ना अभी मैं इसकी जगह पे लगा लेती हूँ। क्योंकि सामान ऐसे रखा-रखा रहता है ना, तो उसको देख-देख के भी टेंशन सी हो रही थी। तो मैंने सोचा आज अभी मैं इसको पहले लगा लेती हूँ। 4 बजे के टाइम पे मेरे किचन में इतनी तगड़ी धूप आ जाती है ना कि किचन में खड़ा होने का मन नहीं करता। बाकी हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो इस टाइम पे तो किचन में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो अभी मैं ऐसी खाली थी, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। तो सारे सामान को ना मैं उनके उसके प्लेस पर अरेंज कर लूँगी। इसमें खाली वॉशरूम का सामान था, बाकी जो भी हमारा दाल वग़ैरह लगती है वो था। मंदिर का सामान मैं इसमें कुछ भी लेके नहीं आई, क्योंकि अभी मैं मंदिर का सामान लाने के लिए ठीक भी नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं लाई थी। और बाकी मंदिर का सामान तो यहीं से कभी बाद में मैं ले आऊँगी। अभी मंदिर का सामान था भी, जैसे कि ऑयल हो गया मंदिर के लिए और धूप वग़ैरह हो गई, बाकी यही चीज़ लगती है मंदिर में। तो वो चीज़ मैं बाद में ले आऊँगी, अभी बस मैं किचन का सामान लेके आई थी। क्योंकि हस्बैंड जी ना टाइम से आ गए थे और दोनों बच्चे भी अपना चले जाते हैं ट्यूशन वगैरह, तो शाम के टाइम मेरे पास भी थोड़ा टाइम हो जाता है, तो मैं अपने हस्बैंड जी के साथ जाके सारा सामान खरीद के ले आई थी। और जब भी आप महीने का सामान लाते हैं ना, तो हर चीज़ को आपके माइंड में सेट रखना पड़ता है, कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि हमारी महीने में सारी चीज़ें एक साथ ही ख़त्म हो जाएँ, कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कभी दालें ही होती हैं, नहीं लानी होती, कभी मसाले होते हैं जो नहीं लाने होते। तो जो-जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वही चीज़ हमें लानी चाहिए। ये नहीं कि हम चले गए तो दालें वग़ैरह हैं भी, तो हम फिर भी उठा के ले आएँ। क्योंकि दाल तो ऐसी चीज़ होती है ना, उसपे फिर कीड़ा लगने का डर रहता है और फिर ख़राब होती है चीज़ें, तो ऐसे में पैसे का बहुत नुकसान होता है। तो पहले मैं 1 दिन पहले ना सारी चीज़ों को देख लेती हूँ, मुझे किस-किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही चीज़ फिर मैं लेके आती हूँ। तो इसमें बच्चों का चोकोज़ मैं बच्चों के लिए लेके आई थी सुबह नाश्ते के लिए, या फिर मेरे बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं, तो उनको हल्की-फुल्की सी भूख रहती है, तो दूध में डाल के चोकोज़ दे दो ना बच्चों को, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं।
तो चोकोज़ मैं लेके आई थी। साथ ही यहाँ पे मखाने का मैं एक पैकेट लाई थी और ये चोको पाइज़ जो आते हैं वो लाई थी, जो मैं अपने बच्चों के टिफ़िन में रखती हूँ। और मखाने लाई थी, कभी जैसे इनको रोस्ट करके रख लो, कभी चाय के साथ हमें हल्की-फुल्की सी भूख होती है तो उसमें ये काम आ जाते हैं। और कभी आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हो इनको, हेल्दी चीज़ होती है। तो जैसे आपने रोटी-सब्ज़ी रखी, एक छोटे-से टिफ़िन में आप मखाना रख दो, तो बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है और बच्चे अच्छे से ना खाते भी हैं ये सारी चीज़ों को। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दीदी आप अपना घर खर्च कैसे चलाते हो? कैसे आप महीने का बजट प्लान करते हो? तो महीने का बजट तो ऐसा होता है ना, महीने के बजट में मेरे जितने भी जैसे पैसे लगते हैं, महीने भर का जो भी होता है, वो मैं अपने हस्बैंड जी से एक बार में ही ले लेती हूँ। तो उसमें से मैं लेती पूरा पैसे हूँ, जैसे महीने में अगर मेरा सारा आटा, चावल, दाल और ये सब्ज़ी जो चीज़ें भी हैं, अगर मुझे इसमें 15,000 लग रहे हैं तो मैं 15,000 ले लूँगी। उसमें से मैं उनको ये नहीं बोलती कि मुझे दाल नहीं लानी इस बार या फिर मुझे मसाले नहीं लाने इस बार, मैं सारे पैसे ले लेती हूँ। उसमें से ही मैं फिर पैसे बचा भी लेती हूँ। जैसे सामान आपको जितना चाहिए उतना अगर आप फ़िक्स माँगोगे ना तो आपके लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। और ऐसा नहीं है जो पैसे बचते हैं हम उनको फ़िज़ूल खर्च में यूज़ करते हैं। वो हम लेडीज़ की ना सेविंग्स होती है, जो हम कभी घर में ऐसा होता है ना कि एक पैसा भी नहीं होता, जब हमारे पास कभी ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि यार कभी हमारे पास ना घर में पैसे ही नहीं होते, हमें ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे हम लेडीज़ की सेविंग बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसी तरीके से मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा पैसा लेती हूँ, यानी कि हिसाब के मैं पूरा लेती हूँ। अब उसमें से क्या-क्या लाना है, क्या नहीं लाना, वो बस मुझे पता है, तो मैं अपने हिसाब से चीज़ें लेके आती हूँ। उसी में से मेरे थोड़ा बहुत पैसे बच भी जाते हैं। कभी-कभार मैंने अपने बच्चों के लिए गुल्लक ले रखा है, कभी मैं उसमें भी डाल देती हूँ बच्चों को भी बिना बताए, तो उधर भी कुछ पैसे सेव हो जाते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने बच्चों का पिगी बैंक दिखाया भी था, जिसमें कि दोनों बच्चों के 15-15 हज़ार रुपए कलेक्ट हुए थे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आपने कितने मंथ में ये पैसे सेव करे हैं? तो मंथ का मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना महीने गिन के मैंने नहीं डाले थे। जब भी होते हैं तो मैं बच्चों के गुल्लक में भी डाल देती हूँ, क्योंकि पैसे तो वो बाद में हमारे ही काम आने होते हैं। तो इसी तरीके से घर चलता है। आजकल महँगाई इतनी ज़्यादा है कि मतलब हर चीज़ को अगर आपको कुछ भी लाना है, तो सोच समझ के आपको किसी भी चीज़ पे हाथ रखना होता है। यहाँ पे ये वॉशरूम का मैं सामान लाई थी, एक तो मेरा वॉशिंग पाउडर ख़त्म था, कल की वीडियो में ही कमेंट था, जो मेरा परसों आया था, कल तो मेरा कोई वीडियो नहीं आया, कि आप ना सर्फ़ एक्सेल कौन-सा यूज़ करते हैं? तो मैं या तो टाइड यूज़ करती हूँ या तो सर्फ़ एक्सेल यूज़ करती हूँ। मतलब जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है आप कौन-सा यूज़ करते हो? तो मैं टाइड और सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ, ये दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद है। इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और थोड़ा-सा भी आप रखेंगे तो बढ़िया से कपड़े भी धुल जाते हैं, अच्छी-सी झाग बन जाती है। तो इन दोनों के अलावा मैं कोई और यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे इस महीने मैं टाइड ले आई, अगली बार मैं सर्फ़ एक्सेल लाऊँगी तो मैं इस तरीके से 5 केजी का ले आती हूँ। तो कभी भी आप बड़ी चीज़ लेके आओगे ना तो उसमें आपके पैसे भी बचते हैं। अगर हम आधा-आधा किलो, 1-1 किलो करके लाएँगे तो उससे हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मुझे लगता है अपने महीने का सामान लाने में, तो मैं तो इसी हिसाब से लाती हूँ। इसमें 3 किलो तेल आया था, यानी कि सरसों का तेल जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो 3 पैकेट मैं ऑयल लेके आई थी, यानी कि 3 केजी। तो महीने का 3 केजी तो आराम से लग ही जाता होगा ऑयल, क्योंकि हर चीज़ में मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। कुछ फ्राई करना हो, पकौड़ियाँ वगैरह हो गई हों, कुछ भी बनाना होता है तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, या फिर पराठे वगैरह हो गए आलू के तो वो तो मैं घी में बनाती हूँ। तो देखिए इतना सामान मैंने सेट कर दिया है। वॉशरूम का हमारा टूथपेस्ट ख़त्म था, साबुन में लेके आई हूँ डेटॉल, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा-सा मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू वगैरह का डर रहता है बरसात के टाइम पे। तो मैं इस बार डेटॉल लेके आई हूँ, नहीं तो साबुन ज़्यादातर हम नंबर 1 सिंथॉल यही यूज़ करते हैं। इस बार तो मैं डेटॉल ही लेके आई थी, क्योंकि बरसात वाले सीज़न में हमें डेटॉल सिरप थोड़ा-सा नहाने के पानी में डाल के भी और साबुन भी यही यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको बैक्टीरिया इतनी जल्दी आप पे अटैक कोई भी ना कर पाए। तो देखिए सारा सामान सेट हो गया है और किचन को भी मैंने बढ़िया से साफ़ कर दिया है। यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गई है। इतना काम करते-करते मुझे 1 घंटा तो पूरा लग ही गया होगा आराम से, क्योंकि चीज़ों को पहले अच्छे से साफ़ करना, फिर उनमें सामान रखना। तो
तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हालाँकि एक-एक चीज़ आपको दिखाई नहीं जाती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, पर फिर भी ना कुछ-कुछ क्लिप्स जो मेन-मेन होती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शाम का ये टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए होंगे और यहाँ पे मैं करने लगी थी डिनर की तैयारी। 7 अभी नहीं बजे होंगे शायद से, क्योंकि मेरे बच्चे इस टाइम पे ट्यूशन से आए नहीं थे। मेरी बेटी 6 बजे आती है और मेरा बेटा साढ़े 6, यानी कि उसको आते-आते 7 तो बज ही जाते हैं। अभी मेरे हस्बैंड जी बस ऑफ़िस से आ रहे थे, तो ये साढ़े 5 का ही टाइम हो गया होगा। इस बीच में मैंने अपनी चाय भी पी थी। खाली बैठी थी तो सोचा क्यों ना सब्ज़ी मैं बना दूँ, उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी। तो मैंने साढ़े 5 के टाइम पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि बस सब्ज़ी बनाई थी। रोटी तो फिर बाद में ही मैं बना लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा रोटी बनानी नहीं होती, थोड़ा-सा ही रोटी बनानी होती है। जब हम खाते हैं तो उसी टाइम मैं तुरंत बना लेती हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ लौकी और चने की सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लौकी ली है क्योंकि पूरी 1 लौकी बनाऊँगी ना तो सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी, और 1 लौकी की सब्ज़ी फिर उसमें दाल भी डालो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने आधी लौकी ले ली है यहाँ पे। इस लौकी को बढ़िया-सा काट लेंगे बारीक-बारीक सा। लौकी काट के मैंने रख ली है। प्लेन लौकी की सब्ज़ी मेरे घर में कोई इतने अच्छे से नहीं खाता। मुझे तो अच्छी लगती है लोहे की कढ़ाई में बना के भी, पर घर में किसी को नहीं पसंद। तो मैं इस तरीके से या तो कोफ्ते बनाती हूँ या फिर लौकी और चने की दाल डाल के इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चने की दाल ना मैंने भिगोने के लिए रख दी थी थोड़ी देर पहले। दाल भी अच्छे से भीग चुकी है, सब्ज़ी भी कट हो गई है। अब सब्ज़ी में लगा लेते हैं फटाफट से तड़का। 6 बजने वाले होंगे जब मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी गैस पे। मसाला यहाँ पे बन के तैयार हो गया है हमारा, और जैसे ही मसाला हमारा बढ़िया से सेपरेट हो जाएगा ऑयल, तो इसमें अब मैं लौकी कटी हुई डाल दूँगी और साथ ही जो चने मैंने भिगो के रखे थे वो डाल दूँगी। लौकी चने की सब्ज़ी में ना मसाला थोड़ा-सा ज़्यादा हो, तभी ये सब्ज़ी खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा-सा इसको अच्छे से बनाओ ना मसाला डाल के बढ़िया-सा, तो ये सब्ज़ी एकदम ऐसी लगती है ना बिल्कुल जैसे हम राजमा वग़ैरह खाते हैं ना, उसमें मज़ा नहीं आता, एकदम खुशबू आती है घर में बनाने की। लौकी चना बनाने में भी ऐसे ही होता है, घर में ना एकदम खुशबू आने लगती है, क्योंकि बढ़िया से इसमें मसाले वग़ैरह डालो ना, तभी ये सब्ज़ी खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। चाहे आप इसको रोटी के साथ खाओ, चाहे आप इसको राइस के साथ खाओ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने लौकी और चना दोनों चीज़ों को डाल दिया है प्रेशर कुकर में। इसको प्रेशर कुकर में ही बनाना पड़ता है। इसमें 4 से 5 मैं सीटियाँ लगाऊँगी, क्योंकि इसमें दाल है ना, तो दाल को गलने के लिए इतनी सीटियों की ज़रूरत होती है। तो देखिए मसाले को मैंने बढ़िया-सा सब्ज़ी में मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि दाल हमें गलानी है, तो जिस हिसाब से आपको मतलब दाल गलाने के लिए पानी लगेगा उतना ही मैं पानी डालूँगी। मुझे इस सब्ज़ी को ग्रेवी वाली नहीं बनाना है, इसको मैं ऐसा ना थोड़ा जो लटपटी सी सब्ज़ी होती है वैसा बनाऊँगी। लौकी चने की सब्ज़ी वैसे ही अच्छी भी लगती है। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है अपने हिसाब से जितना मुझे लगा, दाल गलाने में लग जाएगा। अब बस इसको एक मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। ऊपर से मैंने इसमें हल्का-सा गरम मसाला भी डाला था। तो बस अब उसके बाद ना इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ी यहाँ पे मेरी बन चुकी थी, मैं आ गई थी छत पे, और छत का व्यू इस टाइम पे इतना प्यारा होता है ना, एकदम क्लाउडी-क्लाउडी सा व्यू था मौसम। आसमान में बहुत सारे बादल लगे हुए हैं और हल्की-हल्की सी धूप भी अभी निकली हुई थी, धूप अभी अच्छे से गई नहीं थी, और हमारे छत में से व्यू इतना प्यारा लगता है ना, ख़ास करके जब बारिश होती है उसका बाद। तो मैं थोड़ा देर छत पे ज़रूर आती हूँ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने दिन भर की थकान को मिटाने के लिए। मुझे भी थोड़ा-सा ना अपने लिए टाइम चाहिए होता है, तो मैं वॉक कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैं यही टाइम होता है जब मैं किसी से फ़ोन पे बात भी कर पाती हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता किसी से भी बात करने का। अपना वीडियो वगैरह का काम हो जाता है, मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता। अगर मुझे घर पे बात करनी होती है, मतलब कहीं भी बात करनी होती है, तो मैं छत पे आ जाती हूँ। ज़्यादातर तो इस टाइम पे मैं अपनी सिस्टर्स से ही बात कर पाती हूँ वीडियो कॉल पे। उसके बाद अपना मैं चली जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे की वॉक लेके नीचे। तो चलिए इस मौसम को थोड़ा देर मैं एन्जॉय करती हूँ, अपना मी टाइम एन्जॉय करते हैं। इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।